हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। क्वेश्चन नंबर क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहा हूँ। निम्नलिखित समीकरणों के योग को प्रतिस्थापन एवं वर्गीकरण विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा का रोमन का नंबर है? 1 नंबर है। क्या है? 8x प्लस 8 रोमन का 1 है क्या? हाँ, रोमन है ये ना इसमें बस। 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर में 4 है, यही ना? ध्यान देना बच्चा यहाँ पे। इसको हमको कौन सा विधि से बनाना है? सबसे पहले प्रतिस्थापन से, उसके बाद क्या बनाएंगे? वर्गमूल विधि। तो इसको समीकरण 1 करेंगे। क्या करेंगे? 1। इनको क्या करेंगे? समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दें, कौन विधि से? प्रतिस्थापन। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरा? 8x प्लस में 5y बराबर में क्या है मेरा? 9 है ना? तो हम लेंगे 8x बराबर 9 माइनस 5। 9 माइनस 9 माइनस क्या लिखेंगे? 5y। 9 माइनस 5y 9 माइनस 5y यहाँ पे लेंगे x बराबर 9 माइनस 5y। अब बटे में क्या लिखेंगे? 8। यहाँ समीकरण क्या मानेंगे? 3। ठीक है। क्या लेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। तो 2 मेरा क्या है बाबू? 3x प्लस में 2y बराबर में 4 है, यही ना? ये 2 है समीकरण। ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे या 3x बराबर 4 माइनस 2 है। x बराबर क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2y बटे में क्या लेंगे? 3 ना लिख सकते हैं? हाँ, समीकरण क्या लिखेंगे? इसको 4 लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाबू समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखना, यही लिखेंगे ना? समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें रखेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे? 4 में रखेंगे। तो 4 मेरा है क्या? ये बात बताओ। 4 में रखेंगे तो 4 लिखेंगे x बराबर 4 माइनस 2y बट्टा में क्या है? 3। तो समीकरण 3 का मान रखेंगे 4 में, तो 3 क्या है मेरा? 9 x के जहाँ पे x जहाँ पे है वहाँ x का मान जो तीसरा का है उसको पुट करेंगे। ठीक है। 9 माइनस क्या है मेरा? 5y बटा में क्या है मेरा? 8। ठीक है। बराबर लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 2y बटा में क्या लेंगे? 3। अब क्या हमको दिख रहा है? इसका मान इसमें रख दिए। नहीं समझा? 3 का मान किस में रखते? 4 में। तो पहले जो 4 था 4 लिखे, x का वैल्यू जो था उसको पुट कर दिए तीसरा का मान। ठीक है।
जहाँ एक्स था वहां पे इसको उठा कर रख दी, तो यही ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे ना। 9 तिया कितना हो जाएगा मेरा, 27 में माइनस 5 तिया 15 हुआ, बराबर में क्या हो जाएगा, 8 32 ना होगा, 32 माइनस क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 होगा। यहाँ पे लिखेंगे बच्चा ध्यान दो, -15 होगा, अब प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 16, ठीक है ना। 15 होगा प्लस 16 होगा, बराबर में लिखेंगे 32, ये जो है इधर आएगा 27, तो माइनस हो जाएगा ना ये, यहाँ आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे हो जाएगा खलिया हुआ है। बोलो कैसे, क्योंकि 16 हुआ में से 15 हुआ चले जाएगा, तो वाई नहीं बचेगा, माइनस वाला 15 है, यहाँ प्लस वाला 16 है, फिर भी तो मेरे पास इसमें माइनस हट जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा, वाई, वाई बचेगा, वाई बराबर क्या लिखेंगे हम, 32 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, 5, समझ गया ना। वाई का मान कितना है हमको, 5, यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण, वाई का मान समीकरण किसी में एक में पुट कर दो, वाई का मान समीकरण 3 में, वाई का मान समीकरण किसी में एक में रख दो, यानी समीकरण 3 में डाल देते हैं, वाई का मान समीकरण 3 में रखने, हाँ, समीकरण 3 क्या है मेरा, x बराबर 9 माइनस 5 बटे में क्या है मेरा 8, x बराबर क्या लिखेंगे 9 माइनस 5, y का मान कितना था मेरा 5, बटे में क्या है मेरा 8, x बराबर क्या लिखेंगे 9 माइनस, अब 25 कितना हो जाएगा 25 ना हो जाएगा, बटे में मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये बताना था, 9 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 25 निकलेगा कितना बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा 16 बटे में 8 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना, इसको काट देंगे, 8 गुना कितना हो जाएगा 16, x बराबर, x बराबर -2 निकला, -2 निकला, x का मान 5, y का मान कितना लिखेंगे, x का मान कितना है मेरा -2, y का मान कितना है 5, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, वही किसी कहीं तक किसी को दिक्कत नहीं आता। अब इसको जो है ना अभी प्रतिस्थापन बताए थे, समझ में आया था, अब इसको वर्गमूल विधि से बताएंगे, वर्गमूल विधि से बताएंगे तो इसको थोड़ा, 8x प्लस में क्या करेंगे 5 हुआ, ये माइनस, अरे 9 जो है ना बराबर इधर ले आओ, -9 बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे, क्या करेंगे 0, यहाँ पे करेंगे 3x प्लस में क्या आ जाएगा 2 है, ये 4 है इधर आएगा, क्या हो जाएगा मैं -4 होगा बराबर में 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे a1 b1 बैठा, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, a2 कितना हो जाएगा 3, b1 कितना हो जाएगा 5, b2 2, c1 कितना हो जाएगा -9, c2 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे लिखेंगे, अब वर्ग गुणन क्या लिखेंगे, वर्ग गुणन विधि से, वर्ग गुणन विधि से कैसे होगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है x बटे में क्या लेंगे x, इसका फॉर्मूला होता है x बटा b1 c2 माइनस में b2 c1, y बटे में हो जाएगा y बराबर क्या c1 a2 माइनस में c2 a1, ठीक है ना, इसमें एक बट्टा में क्या हो जाएगा a1 a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, यही फार्मूला पे इसको पुट करेंगे, ठीक है, इसका जो वैल्यू इसको रखेंगे, b1 का वैल्यू कितना है
बोलते चलो। 5 B1 का मान कितना दिख नहीं रहा है? 5। C2 का मान कितना है? -4। B1 का मान कितना है मेरा? 5। C1 का मान -9 बराबर में y बटा में C1 कितना है? -9 गुना में A2 का मान 3। C2 -4 गुना में -4 -4 ठीक है। अब गुना में A1 का मान 8 बराबर यहाँ हो जाएगा मेरा A1 का मान 8 A1 का मान 8 B2 कितना होगा? B2 हो जाएगा तो A2 का मान हो जाएगा 3 और B1 कितना होगा? ठीक है ना? याद रखो x बटे में लिखेंगे x बटे में क्या लिखेंगे? x बटे में लिखेंगे 5 -20 हो जाएगा ना। अब -18 होगा। माइनस 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 गुना माइनस क्या होता है? प्लस। यहाँ पे कितना है? C2 का मान B1 कितना आया था? 5 आया था। यहाँ B1 हो जाएगा कि B2 होगा ना यहाँ पे तब B1 C2 या माइनस B2 C1 होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा सही है ना? बराबर देखो यहाँ पे y बटन क्या लेंगे? 9 27 ना हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 8 32 बराबर में क्या आ जाएगा? 16 माइनस 15 x बटन में क्या लिखेंगे? -2 बराबर y बटन में क्या लेंगे? 5 नहीं लेंगे बराबर में क्या लेंगे? 1/1। यहाँ ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे x बटे में लिखेंगे -2 बराबर में क्या लिखेंगे ये बताओ हमको? 1/1 लिखेंगे। x को यहाँ पे पक्षांतर मल्टीपल कर दो। x को 1 से गुणा करेंगे क्या होगा? x बराबर 2 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा? -2 क्या हो जाएगा? फिर वही सिस्टम करेंगे y वाला। क्या करेंगे? y का वैल्यू कितना था? y/5 बराबर इसको भी 1/1 लेंगे। y को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? y 5 एकम 5 यानी x का मान हो जाएगा मेरा -2 y का मान हो जाएगा मेरा 5। ये मेरा आंसर हो गया। प्रतिस्थापन वर्ग गुणन विधि दोनों बता चुके हैं। अगर यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम समस्या पूछ सकता है। दिक्कत तो कोई? हाँ ठीक।